चलिए आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण, सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम, सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम। क्वेश्चन सबसे पहला है आपका, पहला क्वेश्चन, अयस्क और खनिज के बीच अंतर, अयस्क और खनिज के बीच अंतर। तो देखिएगा, कह रहा है डिफरेंसेस बिटवीन मिनरल, मिनरल एंड ओर, मिनरल एंड ओर के बीच पूछ रहा है डिफरेंसेज, डिफरेंसेज बिटवीन मिनरल एंड ओर। तो देखिए, जिसमें केवल एक धातु के साथ अशुद्धियां उपस्थित होते हैं, जिसमें एक से अधिक धातु के साथ अशुद्धियां उपस्थित होते हैं, अयस्क से धातु को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और खनिज से धातु को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। नेक्स्ट, गैंग, फ्लक्स और स्लैग। गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है और स्लैग क्या है? तो देखिएगा, ये वाला एकदम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 2 नंबर में भी VVI। गैंग, फ्लक्स, स्लैग, धातु के अयस्क में उपस्थित, धातु के अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को, अशुद्धि को, अशुद्धि को, इंप्यूरिटी जो होगा, इंप्यूरिटी, अशुद्धि को गैंग कहते हैं, अशुद्धि को गैंग कहते हैं, अशुद्धि को क्या बोलेंगे, गैंग। चलिए नेक्स्ट आपका है फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? तो धातु के अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को सेपरेट करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है फ्लक्स कहलाता है। तो धातु के अयस्क में उपस्थित जो इम्प्योरिटीज होगा उसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा, और सेपरेट करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स देखिए 2 प्रकार के होता है, एक होता है एसिडिक फ्लक्स और एक होता है बेसिक फ्लक्स। एक होता है एसिडिक फ्लक्स और एक होता है बेसिक फ्लक्स, बेसिड फ्लक्स। स्लैग है, याद करिए, आपको ट्रिक बताए थे कि गंगा, गंगा फ्लो करेगी कैसे कैसे, तो स्लो मोशन में, स्लो स्लो, कैसे कैसे, स्लो स्लो। तो गंगा से आया है गैंग, गंगा से आया है गैंग, फ्लो से आया है फ्लक्स और स्लो से आगे है स्लैग। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स आर नोन एज, क्या कहलाएगा, स्लैग। द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स आर नोन एज, क्या कहलाएगा, स्लैग। गैंग तथा फ्लक्स के योग को क्या बोलेंगे, स्लैग। गैंग तथा फ्लक्स के योग को क्या बोलेंगे, स्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगलन क्या है? प्रगलन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अस्मेल्टिंग, अस्मेल्टिंग। देखिए कहीं कहीं डायरेक्ट आपको यही लिखेगा कि अस्मेल्टिंग क्या है, प्रगलन क्या है। तो इस प्रक्रिया में धातु के ऑक्साइड को, यानी मेटल ऑक्साइड को, MO, मेटल ऑक्साइड को कार्बन या कोक के साथ, कार्बन या कोक के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, मतलब हीट कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, कार्बन और कोक के साथ कराया जाता है तो अशुद्ध धातु प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को प्रगलन यानी स्मेल्टिंग कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। तो किसको, देखें, मेटल ऑक्साइड को
कार्बन के साथ रिएक्ट करवाए तो ये दोनों आपको चल गया कहाँ, तारों के शहर में। याद करिए, बताते थे तारों के शहर में, तो ये दोनों चल गया तारों के शहर में CO। अब बचा यहाँ पर क्या, मेटल, इम्प्योर मेटल यानी कौन धातु, अशुद्ध धातु, इम्प्योर मेटल अशुद्ध धातु, कौन सा धातु, तो अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु। अब देखिए कहते हैं क्या, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया बाहर तारों के शहर में, बच गया कैल्शियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया बाहर, बच गया मैग्नीशियम। तो फिर देखिए उसी प्रकार जिंक ऑक्साइड है, कार्बन एक के साथ रिड्यूस किए तो ये क्या बन गया, जिंक प्लस CO, जिंक प्लस CO। तो इस प्रक्रिया में धातु के ऑक्साइड को कार्बन के या कोक के साथ अवकृत कराया जाता है, अवकृत कराया जाता है, रिड्यूस कराया जाता है, तो अशुद्ध धातु प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। नेक्स्ट करें मॉन्ड प्रोसेस और बेन आर्कल प्रोसेस क्या है। मॉन्ड प्रोसेस और बेन आर्कल प्रोसेस क्या है देखिएगा। तो सबसे पहला देखें हम लोग मॉन्ड विधि। तो इस विधि का जो प्रयोग है निकेल के, किसका, निकेल के प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इस विधि में निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो NiCO का होल फोर यानी निकेल टेट्राकार्बोनाइल प्राप्त होता है। जब NiCO होल फोर को 450 से 470 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो अशुद्ध निकेल प्राप्त होता है, तो अशुद्ध निकेल प्राप्त होता है, अशुद्ध निकेल प्राप्त होता है। देखिएगा, सॉरी, शुद्ध ने अशुद्ध, शुद्ध निकेल, प्योर, शुद्ध यहां पर लिख दिया, इसको कर देना है शुद्ध, प्योर होता है। देखिए, तो निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो बन गया NiCO का होल फोर, और फिर जब इसको हीट के 450 से 470 केल्विन टेम्परेचर, तो ये बन गया आपका प्योर मेटल यानी निकेल, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये चलाया तारों के शहर में। उसके ये आपका हो गया निकेल कार्बोनाइल, टेट्राकार्बोनाइल निकेल, और ये आपका हो गया प्योर मेटल। फिर बेन आर्कल विधि, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा क्या बनेगा, तो याद रखना है बस, मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा क्या बनेगा, निकेल। फिर बेन आर्कल विधि, तो बेन आर्कल विधि दो के लिए होता है, एक टाइटेनियम, एक जिरकोनियम। तो इस विधि का प्रयोग टाइटेनियम तथा जिरकोनियम के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, टाइटेनियम तथा जिरकोनियम के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बेन आर्कल विधि के द्वारा कौन सा एलिमेंट बनेगा, तो एक टाइटेनियम और एक क्या हो जाएगा, जिरकोनियम, एक टाइटेनियम और एक जिरकोनियम। नेक्स्ट देखिए, टाइटेनियम को आयोडीन के साथ हीट किए 473 केल्विन टेम्परेचर, तो ये बन गया टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड, और फिर 1100 केल्विन टेम्परेचर पर जब हीट किए तो ये बन गया आपको टाइटेनियम। फिर जिरकोनियम को आयोडीन के साथ 473 केल्विन टेम्परेचर, तो जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड, फिर 1100 केल्विन के साथ हीट किए तो क्या बन गया, जिरकोनियम, जिरकोनियम। तो बेन आर्कल विधि के द्वारा क्या बनेगा, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। निस्तापन क्या है, निस्तापन क्या है, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कैल्सिनेशन, 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 कैल्सिनेशन एकदम इसको कर लीजिए VVI, VVI 2 नंबर। तो देखिए, अब सेंस ऑफ एयर कैल्सिनेशन होता है और प्रेजेंस ऑफ एयर जो होता है
प्रेजेंस ऑफ एयर रोस्टिंग होता है। एक होता है निस्तापन और एक होता है भर्जन। तो देखिए इस प्रक्रिया में धातु को हवा के साथ यानी एयर की अनुपस्थिति में अब्सेंस ऑफ एयर हीट करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसे निस्तापन कैल्सिनेशन कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। और ये स्पेशल नोट करके याद रखना है, ये कार्बोनेट अयस्क के लिए, कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त होता है। कार्बोनेट अयस्क के लिए, कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त होता है। जो कैल्सिनेशन है, क्वेश्चन पूछेगा कैल्सिनेशन कौन सा ओर के लिए एप्लीकेबल होगा, तो कार्बोनेट ओर के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका हो गया कार्बोनेट ओर, तो इसको हीट किए तो ये बन गया मेटल ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, आपको जिंक कार्बोनेट है ZnCO3। अब इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, ZnO और प्लस CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड। तब मेटल ऑक्साइड इस प्रक्रिया में धातु को हवा के अनुपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसे निस्तापन कैल्सिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट, भर्जन क्या है, उदाहरण दे। रोस्टिंग पूछ रहा है कि रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग विथ एग्जाम्पल। तो अब्सेंस ऑफ एयर नहीं, प्रेजेंस ऑफ एयर कर देना है। इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को हवा की उपस्थिति में यानी प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसे भर्जन कहते हैं। तो ये जो होता है नोट करके याद रखना है। ये सल्फाइड अयस्क के लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त होता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि फेन उत्प्लावन विधि कौन सा अयस्क से, तो सल्फाइड अयस्क का साधारण कौन विधि के द्वारा, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा, या उसी को कहीं कहीं झाग उत्प्लावन लिखेगा। तो सीनेवार प्रेजेंस ऑफ एयर, मरकरी ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, जिंक ब्लेंड ऑक्सीजन के साथ, तो बन गया क्या चाहिए, जिंक ऑक्साइड। और ये दोनों आपको सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया तारों के शहर में। नेक्स्ट कह रहा है आयरन के दुगोर के नाम और फॉर्मूला बताइए। देखिए आयरन के बहुत सारा और होता है, तो कह रहा है कोई दो गोर के नाम और फॉर्मूला पूछ रहा है। कोई भी दो गोर के नाम और फॉर्मूला, तो देखिए हम लोग तो बहुत जानते हैं। हेमेटाइट है Fe2O3, मैग्नेटाइट है Fe3O4। फिर देखिए आयरन पायराइट होता है, आयरन पायराइट FeS2। एक होता है सीडेराइट, एक होता है सीडेराइट FeCO3, FeCO3, FeCO3। फिर कॉपर के ओर, तो कॉपर के लिए देखिए चीफ और आपको याद रखना है, कॉपर पायराइट CuFeS2, क्यूप्राइट Cu2S, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस Cu2S, कॉपर ग्लांस Cu2S, मैलेकाइट, मैलेकाइट CuCO3, CuCO3, CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3, CuOH का होल ट्वाइस, एजुराइट,
एजुराइट, CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस। चलिए, उसके बाद है जिंक। क्वेश्चन है जिंक, सोडियम, सिल्वर एंड लेड के दो अयस्क के नाम एवं सूत्र लिखें। तो जिंक के लिए देखिए, पहले जिंक वैलेंट चीफ, और इसको एकदम याद रखना है, VVI कर देते हैं। जिंकाइट ZnO, एक होता है कैलेमाइन, ZnCO3। नेक्स्ट सोडियम का पूछ रहा है, तो सोडियम के लिए चलिए याद रखना है रॉक साल्ट NaCl, इंडियन साल्ट पीटर NaNO3। एक याद रखना है आपको ग्लोवर साल्ट हिंदी होता है ग्लोवर लवण। Na2SO4 10H2O, Na2SO4 10H2O। सिल्वर के लिए हॉर्न सिल्वर AgCl, सिल्वर ग्लास Ag2S। फेन उत्प्लावन विधि क्या है? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, फेन उत्प्लावन विधि। देखेगा तो यह विधि का प्रयोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण के लिए किया जाता है। यह विधि जो है धातु के सल्फाइड अयस्क में, जैसे कि कॉपर पायराइट आपका हो गया CuFeS2, कॉपर पायराइट हो गया, गैलेना हो गया PbS, जिंक वैलेंट हो गया ZnS, इत्यादि के लिए आवश्यक है। अब इसमें देखिए जो होता है अपअयस्क दूर करने में बहुत उपयोगी है। यह विधि जल एवं तेल द्वारा अपअयस्क और सल्फाइड अयस्कों के कणों को क्लेद नियत के अंतर पर आधारित होता है। याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। नेक्स्ट गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। देखिए तो इस विधि का प्रयोग अयस्क के कणों का घनत्व पर आधारित है। यह विधि ऑक्साइड अयस्क के सांद्रण के लिए उपयुक्त है। चलिए, स्लैग किसे कहते हैं? तो गंगा फ्लो करेगी कैसे? स्लो। क्रैंक तथा फ्लक्स के योग को स्लैग कहते हैं, एकदम VVI, इसको घोर के पी जाना है। अयस्कों के सांद्रण हेतु फेन उत्प्लावन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? तो फेन उत्प्लावन विधि देखिए जो है, यह विधि का प्रयोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण के लिए किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो यह विधि अयस्कों के कणों का चुंबकीय गुण पर आधारित होता है। यह विधि लोहा के अयस्क के सांद्रण के लिए उपयुक्त होता है। ऑक्साइड और यानी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। कह रहे बॉक्साइट अयस्कों से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? बॉक्साइट अयस्कों से
एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। देखिएगा 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा, VVI 5 मार्क्स, VVI 5 मार्क्स। तो सबसे पहला स्टेप में हमको लिख देना है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। जो आप एल्युमिनियम का चीफ और जान रहे हैं, क्या क्या अयस्क होता है लिख देना है। बॉक्साइट फॉर्मूला होता है Al2O3 कोरंडम Al2O3, क्रायोलाइट Na3AlF6, ये एल्युमिनियम का चिप और हो गया। नेक्स्ट दूसरा स्टेप में लिखना है एल्युमिनियम का निष्कर्षण कौन अयस्क से, तो बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है तथा बॉक्साइट से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है तथा बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल होती है। पहला प्रोसेस देखिए, बॉक्साइट जो है Fe2O3 ये आपका रेड बॉक्साइट, SiO2 ये आपका हो गया व्हाइट बॉक्साइट। एल्युमिनियम को 3 प्रक्रिया के द्वारा कंसंट्रेट किया जाता है, सांद्रित किया जाता है। पहला प्रोसेस में बेयर प्रोसेस, दूसरा में सरपैक प्रोसेस और तीसरा में है हॉल प्रोसेस। बेयर प्रोसेस, सरपैक प्रोसेस, हॉल प्रोसेस। इसका मेन इंप्यूरिटी Fe2O3, मुख्य अशुद्धि Fe2O3, सरपैक के लिए SiO2 और हॉल प्रोसेस के लिए Fe2O3 एंड SiO2 मेन इंप्यूरिटी। पहला हम लोग देखना है कौन सा प्रोसेस, बेयर प्रोसेस के द्वारा। तो बेयर प्रोसेस, इस प्रक्रिया का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क में मुख्य अशुद्धि क्या होगा, हेमेटाइट Fe2O3। इस प्रक्रिया में पाउडर ओर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का निर्माण होता है, जो जल के साथ घुलनशील होता है, जो जल के साथ घुलनशील यानी सोल्यूबल होता है। अब देखिए, एल्यूमिना को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किए तो ये बन गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और ये वाटर, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फिर इसके बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जल के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो सोडियम क्या बन गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, अंत में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो शुद्ध और शुष्क एल्यूमिना प्राप्त होता है, शुद्ध और शुष्क एल्यूमिना प्राप्त होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किए तो शुद्ध और प्योर और शुद्ध शुष्क एल्यूमिना प्राप्त होता है। फिर देखिए अगला स्टेप, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन अवकरण। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन अवकरण, चूंकि Al2O3 का गलनांक और एल्युमिनियम का क्वथनांक लगभग इक्वल होता है, लगभग बराबर होता है, इसलिए इसके साथ फ्लोस्फार CaF2 को मिलाकर गलनांक को घटाया जाता है।
इसका जो गलनांक होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसको डिक्रीज किया जाता है। उसके बाद शुद्ध एल्यूमिना में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। शुद्ध एल्यूमिना में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए इसके साथ क्रायोलाइट को मिलाकर चालकता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। क्रायोलाइट को मिलाकर चालकता को बढ़ाया जाता है, चालकता को बढ़ाया जाता है। अब देखिए इसका चालकता को क्या करेगा, तो इसका जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। देखिएगा ये ले लिए, अब इसमें ये जो है कार्बन ब्लैक, ये लाइनिंग होगा, ये लाइनिंग हो गया, और इसमें आपको ग्रेफाइट रहेगा, ग्रेफाइट, ये जो है आपका ये हो गया आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये आपका हो गया ग्रेफाइट कैथोड, ये आपका एनोड है, ये आपका एनोड, और ये हो गया ग्रेफाइट कैथोड, ग्रेफाइट कैथोड। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में आपका रहेगा Al2O3 एल्यूमिना प्लस Na3AlF6 क्रायोलाइट, और ये आपका CF2 फ्लोस्फर। अब इसमें देखिए यहीं पर कर देते हैं, देखेगा, देखिए यहीं कर देते हैं ऊपर में, ये जो Na3 है, Na3AlF6 क्रायोलाइट, AlF6, इसको जब तोड़ेंगे तो ये टूटेगा NaF और AlF3, AlF3, और जब इसको तोड़ दीजिएगा तो ये एल्युमिनियम पर 3+ और एक फ्लोरीन पर 1- 3 फ्लोरीन है 3। आइए आपको कहाँ चल जाएगा, कैथोड पर, ये कहाँ चल जाएगा, कैथोड पर। अब इसका रिडक्शन के बात करेंगे, रिडक्शन विथ कैथोड, रिडक्शन विथ कैथोड, तो रिडक्शन विथ कैथोड यदि जो करेंगे तो देखिएगा ये एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम पर 3+ और ये 3 इलेक्ट्रॉन के यहाँ से ये क्या बन गया, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। कैसा एल्युमिनियम, तो प्योर एल्युमिनियम, शुद्ध एल्युमिनियम, शुद्ध एल्युमिनियम। और एनोड पर रिएक्शन दिखाते हैं तो एनोड पर आपका ये हो जाएगा, फ्लोरीन है आपका, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये निकाल दिया। चलिए तो ये आपका हो गया एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। अगला देखिए हम लोग देखेंगे, ये आपका हो गया एल्युमिनियम का निष्कर्षण। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट अथी वीडियो में कॉपर का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण और लोहा का निष्कर्षण, स्पेशलिस्ट 3 गो निष्कर्षण देखेंगे। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको इस बार जो 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सा, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर 99.99% उम्मीद वही है कि क्वेश्चन वही पूछेगा कि कॉपर का निष्कर्षण, कॉपर पाइराइड से कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉपर का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण और एल्युमिनियम का निष्कर्षण। कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, कॉपर का, जिंक का और एल्युमिनियम का। देखेगा तो कुछ एल्युमिनियम के बारे में और बता देते हैं। इसका जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, भौतिक गुण की बात करेंगे, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है पहला।
ये कौन सा स्टेट में, देखिए यहाँ पर अति कर देते हैं रिपीट, इसका ये सॉलिड स्टेट में होता है, पहला में ये सॉलिड स्टेट। इसका डेंसिटी के बात करेंगे तो इसका घनत्व जो होता है 2.70 ग्राम पर सीसी। इसका मेल्टिंग पॉइंट के बात करेंगे तो इसका जो मेल्टिंग होता है ये आपका डेंसिटी हो गया, और इसका मेल्टिंग पॉइंट के बात करेंगे तो 660 डिग्री सेल्सियस ये आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। और फिर इसका कलर के बात करेंगे तो ये कलर होता है सिल्वर कलर का। इसका जब कलर के बात करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, सिल्वर कलर का। और देखिए इसका कुछ यदि जो आप देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट बीपी की बात करेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 2470 डिग्री सेल्सियस, 2470 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसका रिएक्शन बहुत सारे के साथ होता है, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टी में तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाएगा। और यदि जो हाइड्रोजन के साथ, यदि जो वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। नाइट्रिक एसिड के साथ करेगा तो एल्युमिनियम नाइट्रेट बनाएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये आपका हो गया रिएक्शन विथ एल्युमिनियम केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। चलिए।